स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और आज का जो एपिसोड है शुरू करते हैं जल्दी से पहली कहानी के साथ, जो कि गोवा के एक किले की है। हालांकि मुझे किले का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, पता नहीं गोवा में कितने किले हैं। और आप में से जो गोवा से देख रहे होंगे या जो गोवा कभी गए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई गोवा में कितने किले होंगे। और उन्हीं में से कोई एक ये किला है जो भूतिया किला है। और ये चार दोस्तों की कहानी है। और बेसिकली मैं जैसे कहता हूँ ना कि जब यार दोस्त होते हैं और हुल्लड़बाजी होती है तो ये बस हुल्लड़बाजी वाला सीन है। और हुल्लड़बाजी में इनकी जान जो है जाते जाते बची। अब ये कहानी क्या है, शुरू करते हैं कहानी को। तो इनके अनुसार ये चार दोस्त हैं, मुनीश, राजकुमार और पारस, और साथ में उनका जो चौथा दोस्त है सुमित। ये चारों दोस्त प्लान बनाते हैं कि भाई हम जाएंगे जो गोवा में, घूमे फिरेंगे, ऐश वगैरह करेंगे, तो अच्छी अपनी जो छुट्टियां वगैरह काटेंगे। जो भी इनको ऑफिस वगैरह से वगैरह होगी, मतलब ठीक है, इस 22-23 के आसपास के जो ये सारे जो थे। तो अब इन्होंने गोवा में जब गए तो गोवा में अभी इनके पास हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां थी, तो इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना शुरू किया। और एक्सप्लोर करते करते उनको पता लगा कि वहां पर एक कुछ किला है जो हॉन्टेड है। और वहां पर आमतौर पर जैसे आपको पता ही है, जो ऐसी प्लेसेस होती है जैसे भानगढ़ का किला हो गया या फिर जो कुलधरा वगैरह की साइड्स होगी, वहां पर प्रॉपर बोर्ड लगा होता है कि 6 या 7 बजे के बाद जाना जो है वो वर्जित है। बेसिकली ये गवर्नमेंट का ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं होता कि ये जो जगह है वो भूतिया है, समथिंग एल्स। ऐसा होता है कि आमतौर पर इन जगह पर शाम को कुछ, जैसे आप ऑलमोस्ट ये सारी जगह जंगल या रेगिस्तान में, तो जानवर वगैरह का कुछ चक्कर हो सकता है। खैर ये बात इनके पल्ले नहीं पड़ी और इनको ये लगा कि कुछ तो होगा भाई और हम एक्सप्लोर करेंगे, 4 जने हैं, हमको कोई क्या कह सकता है। अब ये किले की तरफ जाते हैं तो ये जानबूझकर किले की तरफ शाम के टाइम पे जाते हैं कि 6 बजने का या 7 बजने का टाइम था, जो भी था, कि डेडलाइन से सिर्फ कुछ ही टाइम पहले ये जाएं और बाद में फिर ये एक्सप्लोर कर सकें और जानबूझकर लेट हो जाएं। खैर अब जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सिक्योरिटी है तो उनको कहते हैं कि आप ऑलरेडी काफी लेट हैं और आप इस चीज को मेक श्योर कीजिए कि 7 बजे से पहले पहले आप इस किले से बाहर आ जाइए और अपनी जो है वो ख्याल रखिए अपना। अब बाहर से तो ये बोल देते हैं कि ठीक है जी, हमको जैसा कि है, रूल इज रूल, हम आ जाएंगे 7 बजे से पहले पहले। लेकिन इन मन में इनके सबके शैतान था कि हम तो नहीं आने वाले, हम तो करेंगे एक्सप्लोर। हमने तो भाई सोचा हुआ है कि रात आज यहाँ पे बिताएंगे भूतों के साथ। ये सब मन में सोच सोच के मुस्कुरा रहे थे। लेकिन बात इनकी शायद कोई और भी सुन रहा था, जिनको ये अनवांटेड गेस्ट थे जो इतने पसंद नहीं आए थे। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ कि मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन ऐसी चीजों को चैलेंज करना वो खुद में ही दिक्कत परेशानी वाली बात होती है। और इन चीजों को पता लग जाता है कि कोई इनको चैलेंज कर रहा है, कोई इनके अस्तित्व पर जो है वो सवाल उठा रहा है। आगे क्या होता है, चलते हैं कहानी की ओर। तो ठीक है जी, इन्होंने अपना जो है पास वगैरह या जो भी टिकट वगैरह समथिंग जो भी होता है वो लिया और चल दिए किले की ओर। अब ये देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो धीरे 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 कम हो रही है। जैसे जैसे वो डेडलाइन है पास आती जा रही है, वैसे वैसे जो ये टाइम है, मतलब वो सॉरी भीड़ है, वो भी जो है वो कम होती जा रही है। एक टाइम पे फिर जब डेडलाइन खत्म हुई तो इनके आसपास कोई नहीं था, सिर्फ इन चारों के। अब जो पारस था वो थोड़ा सा डेयरिंग था। डेयरिंग इन द सेंस कि भाई देखते हैं, रोम करते हैं, देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, कौन से भूत हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये बात अभी पारस कर ही रहा होता है तो जो मुनीश है वो उसको कहता है कि रुके यार, एक पहले सेल्फी तो लें, देख हम बाद में फिर फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टा पे डालेंगे कि रात के टाइम पे हमने इस जो किले पे सेल्फी ली, कोई भूत बात नहीं आते, देखो हम कितने डेयरिंग है। मजाक था जो इनका वो अब बड़ी जल्दी काफूर होने वाला था, क्योंकि जब ये सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के बाद देखने लगते हैं तो इनको अपने ही पीछे
काफी ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई लोग तो थे ही नहीं, लोग तो चले गए थे। खैर, हो सकता है कि लोग हों, ये बात एक पल के लिए मानी भी जा सकती है, लेकिन जो लोग थे वो थोड़े से अटपटे थे, क्योंकि उनमें से किसी का सर नहीं था, किसी की बाजू नहीं थी। कोई अगर इनकी तरफ देख रहा था उसकी आंखें ही नहीं थी, मतलब ऐसे देखनी, यानी कि इनकी तरफ मुंह किया था और आंखें काली थी बिल्कुल। किसी की आंखें बिल्कुल सफेद थी और किसी की हंसी जो थी, यानी कि वो जो ऐसे स्माइल कर रहा था, देख रहा था बड़े शैतानी लुक से। और जब इन्होंने देखा तो पहले तो उन्होंने पारस को लगाई दो तीन कि कौन सा फिल्टर लगा दिया तूने सेल्फी में। वो तो पारस कहता है भाई मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, मैंने वैसे फोटो खींची थी और ये पता नहीं बीच में क्या आ रहा है। तो कहते हैं यार पता नहीं हो गया होगा, फिल्टर लग गया होगा, या दोबारा से सब कुछ रीसेट करते हैं सेटिंग्स को और एक क्लिक दोबारा करते हैं। अब जब वो क्लिक करते हैं तो नॉर्मल, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं जैसे पहले थी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब फिर एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हैं, देखा हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं है, ये वैसे कोई फिल्टर फुल्टर लग गया होगा। अब हम भूत वगैरह की बातें कर रहे हैं तो ऐसा कुछ लग गया होगा भाई। खैर, चलते फिरते घूमते घामते फिर एक फोटो खींचते हैं। अब जब वो फोटो खींचते हैं, एक जो सेल्फी खींच रहा है, 2 3 4, ठीक उनके पीछे एक हाथ जो है आखिरी वाले बंदे पर कंधे पर लगा होता है। और वो जो चीज है वो बड़ी अटपटी सी होती है, यानी कि उसकी आंखें, एक आंख इधर की तरफ, एक आंख इधर की तरफ, जीभ बाहर निकली हुई है। अब वो दोबारा जब खींचते हैं तो फिर खींचने वाले की शामत आ जाती है कि तूने कौन सा फिल्टर लगा दिया। वो कहता है भाई कोई फिल्टर नहीं लगाया, अब ये पता नहीं फोटो कैसे आ गई। खैर, अब जब ये 2 बार होता है तो थोड़ा सा उनके मन में डर आता है। और मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर से ही तुम्हें चले जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इंटीमेशन दे दी है कि हमें तुम पसंद नहीं आए और अब तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन वो समझे कि नहीं। ऐसे ही कोई फिल्टर लगे होंगे, अब वो किले के अंदर की तरफ दाखिल हो जाते हैं, जहां पर गुप्त अंधेरा होता है, लाइट वगैरह का कोई भी जो है अरेंजमेंट नहीं होता। मोबाइल की टॉर्च जगाते हैं, देखते हैं कुछ नजर नहीं आता। फिर सब हंसने लग पड़ते हैं कि देखा कुछ नहीं है। अभी बात कर ही रहे थे कि 4 फ्लैश थी, एक की फ्लैश बुझती है, दूसरे की बुझती है, तीसरे की बुझती है, चौथे की बुझती है। चारों अपने मोबाइल की तरफ देखते हैं और फिर चारों फ्लैश एकदम से जल पड़ती है। अब वो फ्लैश है कभी डिम हो रही है, कभी तेज हो रही है। जो ये भूतों के साथ करने आए थे मजाक, अब वो भूत इनके साथ कर रहे थे, प्रेत इनके साथ कर रहे थे। या कहिए कि उनको अपना शिकार मिल गया था काफी समय के बाद, क्योंकि इस डर से, इनके डर से तो कोई रात के समय वहां पे रुकता नहीं था। और ये चारों जाने थे जो अपने आप को डेयरिंग समझ के यहाँ पर आने की गलती कर बैठे। गलती कर दी, अब भुगतनी तो पड़ेगी। अब जब ये फ्लैश वगैरह होती है, थोड़ा बहुत उनको होता है कि यार पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, तो फिर इधर उधर देखते हैं। तो अब उन्हें हलचल सी लगने लगती है अपने आसपास के, कोई आसपास उनके रोम कर रहा है, यानी कि घूम फिर रहा है, कुछ इधर उधर की बातें हो रही हैं। खैर, अब ये देखते हैं, फ्लैश लाइट वगैरह घुमा के देखते हैं, इनको कुछ नजर तो आता नहीं है, लेकिन सबको आराम से बिल्कुल क्लियरली सुन रहा था। और ये सबको एक दूसरे को पूछते हैं कि तुमने कुछ सुना होगा यार? हाँ, हमें कुछ आवाजें आ रही हैं, पता नहीं यार किस तरीके की आवाजें हैं। और जो कॉर्नर वगैरह वहां पर देखते हैं, स्पीकर वगैरह तो नहीं लगा के रखे हुए यार, कोई डराने डरोने का सीन तो नहीं किया हुआ इन्होंने। सब कुछ देखते हैं, कुछ नजर नहीं आता। अब जो वो आवाजें हैं थोड़ी 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 वो डरावनी होने लग पड़ती हैं, हॉन्टेड होने लग पड़ती हैं। धीरे, तेज 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 और तेज, ये हाल जो है वो होने लग पड़ता है। अब तो ये बिल्कुल डर चुके थे। डरना भी चाहिए था भाई, इस पॉइंट पे आगे भी कोई ना डरे तो फिर भूतों को लक लान दे। खैर, ये उस पर्टिकुलर जो कमरा था, बड़ा सा या हॉल था, वहां से भाग के अगले कमरे की तरफ जाते हैं। अगले कमरे की तरफ जाते हैं तो जो फ्लैश लाइट्स थी वो फिर से एक बार बुझ जाती हैं सबकी, फिर से चलाते हैं।
अब जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो वो मंजर होता है वो देख के सबकी चीख निकल जाती है। मंजर क्या होता है, जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर इनको कई सैकड़ों लोग जो हैं वो लटके हुए नजर आते हैं, और कोई इनकी तरफ देख के हंस रहा है, कोई इनकी तरफ देख के रो रहा है, किसी की बाजुएं इनकी तरफ देख के बड़ी हो रही हैं। मतलब कि बिल्कुल हेलुसिनेशन हो रहा है इनके साथ। मैं तो हेलुसिनेशन ही कहूंगा, क्योंकि रियलिटी जो है वो इतनी भयानक नहीं होती जो इनके साथ हो रही थी। कारण इन्होंने चैलेंज किया था उस शक्ति को, चाहे वो नेगेटिव है लेकिन वो है तो सही। करना तो नहीं चाहिए चैलेंज। जैसे हम नास्तिक होते हैं, और जो लोग भी नास्तिक होते हैं और वो भगवान को चैलेंज करते रहते हैं, एक ना एक दिन उनको आभास हो ही जाता है कि हाँ परमात्मा है। ऐसे ही जो लोग इन नेगेटिव एनर्जी को नहीं मानते तो चुप करके बैठे रहो, अगर मानते हो तो फिर चैलेंज ना करना चाहिए तुम्हें, और चैलेंज करते हो तो फिर यही हाल होता है जो इनके साथ हो रहा है। अब ये बिल्कुल पसीनों पसीने हो रहे हैं, हाल इनका ये है कि काटो तो खून नहीं। बाहर की तरफ भागते हैं, और अब जो ये किला था वो किला नहीं रह चुका था, ये भूल भुलैया बन चुका था। ये जिस तरफ भी जा रहे थे ये घूम फिर कर वही आ रहे थे जहां पर ये सब कुछ हो रहा था। कहीं उन्हें सैकड़ों लटके हुए लोग दिखते, उनकी चीखें पुकारे, कहीं इनको अपने आसपास लोग दिखते, कहीं इनको हंसने की आवाज आती, कहीं इनको रोने की आवाज आती, कहीं इनको लगता था कोई आपस में लड़ रहा है, जैसे कोई जंग चल रही है, और कोई इनके कान से बिल्कुल चुटकी बजा के निकलता, कई बार कोई कान के पास फुसफुसाने की आवाज आती। इस डर के माहौल में ये कितनी देर सह पाते। आखिर में इनकी जो हिम्मत है वो जवाब देगी, और ये सारे के सारे बेहोश हो गए। अगले दिन जब किला खुला दोबारा, और जो भी कर्मचारी थे वो आए और इन्होंने इनको देखा, इनकी हालत काफी खराब थी, बेहोश पड़े हुए थे, और नियर डेथ वाला सा भी था, शरीर ठंडा पड़ने वाला था, पड़ चुका था ऑलमोस्ट। खैर इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहां पर जान बचती है। थोड़े दिन वहां पर ये एडमिट रहते हैं, और फिर ये इस काबिल होते हैं कि अपनी कहानी सुना सकें और औरों के लिए भी सबक बन सके कि जो इन चीजों को लाइटली लेते हैं तो वो इनके साथ क्या हाल करते हैं। खैर कैसी लगी आपको स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि भाई मैं पहले हमेशा कहता हूँ कि डिसलाइक मेरे लिए हमेशा फीडबैक के तौर पे काम करता है। तो एज अ ये फीडबैक ही माना जाएगा अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आई। चलते हैं अब अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी जो है वो, अगर आप मन बना चुके हैं बंद करने का, तो फिर हो सकता है कि आप एक जबरदस्त स्टोरी से वंचित रह जाएं, या फिर वंचित यार ज्यादा ही थोड़ा हिंदी का मैंने बोल दिया, टिपिकल वर्ड, यानी कि आप मिस कर दें एक अच्छी स्टोरी, एक लंबी स्टोरी, और बड़ी आगे तक ये स्टोरी जाती है। और मैं जब सुन रहा था तो मैं देखता हूँ कि जब हम चीजें इग्नोर करते हैं ना, तो फिर वो ये जो एनर्जीज होती हैं ये नेगेटिव ही, मतलब नेगेटिव तो होती हैं और इनकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जाती है। अगर कोई सोच रहा है कि उनके साथ कोई ऐसी एंटिटी है जो उनकी कहीं ना कहीं मदद कर रही है, लेकिन वो पॉजिटिव एंटिटी नहीं है, यानी कि परमात्मा से उसका कोई है नहीं, मतलब वो कहने का मतलब कि अच्छी शक्ति नहीं है, तो ये नेगेटिव शक्ति है, वो आपको कभी ना कभी नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। चाहे आप सोचें कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सोचे कि नहीं चलता है तो चलने दो, फिर क्या हो गया, ये चीजें जो हैं वो आगे जाके काफी ज्यादा भयानक बन जाती हैं। और ये जो स्टोरी है वो भी धीरे 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 इसी तरीके से रिवॉल्व होती है एक परिवार की तरफ। ये जो मैडम है इनकी स्टोरी है और इनका किस्सा है। बेसिकली इनका कहना है कि ये एक घर लेते हैं, और एक छोटा सा बेबी होता है 2-3 महीने का, पति और ये 3 जने, यानी कि छोटा सा परिवार होता है।
इनके जो सास ससुर हैं वो उनके इनके जो बेसिकली हस्बैंड, उनके भी आई थिंक 4 ब्रदर थे। तो वो कभी 2-3 महीने वहां पे चले गए, 2-3 महीने वहां पे चले गए, इसी तरीके से कभी इनके पास आ गए, ऐसे रहते थे। तो मकान लेते हैं, मकान इनको काफी पसंद आता है, और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई सस्ता मिल रहा था, सच ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल रेट पे मिला था, सब कुछ ठीक था। अभी इन्होंने मकान लिया तो इसके बाद अब जो कुछ चीजें हैं इनको परेशान करने लग पड़ी, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल नेचर में नहीं, या फिर कुछ ऐसे आवाजें वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मली जैसे कि कुछ ये ढूंढ रहे हैं, जहां पर ये चीज रखी है वहां पर इनको चीज मिल नहीं रही। नॉर्मल चीजें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब फॉर एग्जांपल की एक कबट है, कबट में इन्होंने कुछ सामान रखा है, उसको सारा कबट को इन्होंने बाहर निकाला, बिल्कुल कोना कोना छान मारा, चीज नहीं मिली। लेकिन अब कुछ टाइम बाद जब वो थक हार के कोई चीज वो नहीं ले ली, तो जब वो दोबारा से किसी और काम पे कभी वो कबट को सर्च कर रहे हैं तो वो चीज वहां से निकली। ऐसी चीजें जो थी वो आमतौर पे होती थी इनके साथ, कुछ बहुत ज्यादा अनयूजुअल नहीं थी, यानी कि इन द टर्म ऑफ कुछ पैरानॉर्मल नहीं माना जा सकता इसको, ये नॉर्मल माना जा सकता है कि यार हम कई बार भूल जाते हैं। बकौल इनके क्या होता है कि एक दिन ये अपने जो फ्लैट के बाहर, बस जो कॉलोनी में वैसे धूप वगैरह सेक रही होती है कॉलोनी के बाहर, तो इनको एक लेडी आके मिलती है और ये ग्रीट वगैरह करती है उनसे। तो ये कहती हैं कि आप नए आए हो, तो ये थोड़ा सा लेडी की तरफ देख के ना रहते हैं कि बाहर से तो ये आ रही हैं, तो शायद कभी इनको सोसाइटी में देखा भी नहीं है। तो खैर ये कहते हैं हाँ हम नए आए हैं, मुझे घर हमने लिया। तो ये मैडम थी जो कुछ ओल्ड थी, थोड़ी सी बूढ़ी थी, तो ये कहती हैं कि वो घर मेरा था, ये घर मैंने तो किसी को कमर्शियल पर्पस के लिए बेचा था, और उनके मुताबिक उन्होंने ट्यूशन सेंटर वगैरह का काम करना था, और दिन दिन में ही उन्होंने काम करना था, तो उन्होंने आपको बेच दिया। तो ये कहते हैं हाँ हमने लिया तो किसी ऐसे पर्सन से जो ट्यूशन वगैरह का काम करते थे, और लेकिन मतलब हमने उनसे ले लिया, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं कुछ ऐसा लगा कि जो ये ट्यूशन सेंटर का काम दिन दिन में रात में। तो कहते हैं देखो बेटी, मैं मतलब झूठ नहीं बोलती और मैं बात छुपाती भी कोई ऐसी नहीं हूँ जो किसी को नुकसान दे सके। बात ऐसी है कि यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे, और एक दिन उनकी डेथ होगी। उसके बाद ये मुझे दिखाई देने लग पड़े मेरे उस फ्लैट में, और मुझे काफी गुस्से से कई बार देखते, और कई बार मैं रसोई में खड़ी होती तो पीछे मेरे खड़े होते, और ऐसे कई बार वो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे सिर्फ ताड़ रहे हैं हर बार, और अब जो वो है नहीं है। और मैं डर तो चलो इतना नहीं सकती क्योंकि वो मेरे हस्बैंड थे, उनके साथ जीवन बिताया था, अब उनके भूत से क्या डरना, लेकिन काफी ज्यादा ये वियर्ड थिंग थी, तो मैं इस चीज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो फाइनली फिर मैंने ये घर बेच दिया, और मैंने जिनको बेचा और उनको प्रॉपरली इसी वजह से बेचा कि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, यहाँ पर हमने ट्यूशन सेंटर खोलना है, तो रहने का सीन नहीं है, दिन के टाइम पे तो आपको पता है ट्यूशन पढ़ाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने उनको बेचा। तो क्या उन्होंने जब आपको बेचा तो आपको ऐसी कोई चीज कही नहीं? आगे से ही हंस के कहती हैं कि आंटी छोड़ो, बड़ा ऐसा कुछ आपको हो सकता है, आपका प्यार बहुत होगा अपने पति के साथ, और हो सकता है कोई ऐसी आपको हेलुसिनेशन होती हो। तो उन्होंने ऐसी कुछ बात कही नहीं, हमें फ्लैट अच्छा लगा, हमारे परिवार के लिए अच्छा था, हमने खरीद लिया। और ये थोड़ा सा हंसी मजाक में कहती हैं कि चलो अब आपके पति थे तो हंसी मजाक तो उन्होंने आपके साथ ही करना था, तो जब आप चले गए होगी तो फिर वो भी उदास होके फिर अपनी जगह पे चले गए होंगे। अब वो जो लेडी है वो कुछ ज्यादा बोली नहीं कि मैं क्या कह सकती हूँ, अब ये मकान के मालिक हैं, लेकिन जो मालिक था वो तो कोई और ही था, और उसने अपनी मालकियत अभी तक छोड़ी नहीं थी। ये बात इनको समझ नहीं आ रही थी। खैर अब समझ आनी जो धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि ये जब समा बीता, ये बात हुई, उसके बाद से कुछ हरकतें जो हैं वो थोड़ी सी अग्रेसिव होने लग पड़ी, और शायद उनके पति ने यह बात सुन ली थी, और फिर से वही बात कि उनको चैलेंज किया गया था अपनी कुछ शक्ति दिखाने के लिए, या अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए।
अब ये कहती हैं कि ये इन बातों को कुछ दिन हुआ, मैंने कुछ इस चीज़ों को लिया नहीं, तो हमारे जो मेरे सास-ससुर थे वो भी घर पे आ गए, तो वो भी रह रहे थे घर पे। तो अब मैं जैसे किचन में काम कर रही हूँ उनके मुताबिक, तो कुछ मुझे अचानक से कुछ हल्का-सा जैसे होता है ना वैक्यूम ब्लास्ट होता है वैसे लग रहा है, मैं इग्नोर कर रही हूँ। कई बार मुझे घर के अंदर से जहाँ पर मेरी सास है वो उनकी आवाज़ आ रही है, कोई ऊँची-ऊँची हँस रही हैं। हँसे जा रही हैं और मैं जल्दी से जा रही हूँ और वहाँ पर देख रही हूँ वो तो अपने काम में लगी हुई हैं, वो मेरी तरफ हैरानी से देख रही, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कि कुछ नहीं, आप कुछ हँस रही थी? तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो अपने काम पे लगी हुई थी। एक बार ये कहते हैं कि इनके हस्बैंड थे वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे काम पे और ये अपने कमरे में आराम फरमा रही थी और जो बेबी था वो पालने में पड़ा हुआ था। रात का समय था और अचानक इनको लगता है कि इनके जो बेबी के पास जो चेयर पड़ी है वहां पर कोई परछाई आकर बैठी है और वो बच्चे का पालना हिला रही है और कुछ गुनगुना रही है। पहले तो ये अचानक से डर जाती हैं और इनकी हिम्मत नहीं होती कि उसकी तरफ देखने की। ये थोड़ी देर सिलसिला चलता रहता है और उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाता है। बच्चे के किसी तरीके की रोने की आवाज नहीं आती, तो ये कुछ सच ओवर रिएक्ट नहीं करती। सोचती हैं कि हो सकता है कि इनके जो है वो फादर इन लॉ यानी कि बच्चे के दादाजी आए हो। तो अगले दिन ये उनके पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि पापा आप रूम में कल रात को आए थे बच्चे को सहलाने के लिए? तो वो कहते हैं कि बेटा मैं तो नहीं आया, और वो बेसिकली स्टिक लेकर चलते थे और अगर कुछ ऐसा आता तो मेरे स्टिक वगैरह की आवाज तो आ ही जानी थी तुम्हें। वो कहती हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे रात को लगा ऐसा कि कोई बच्चे के पास है और वो सहला रहा है। अब जो इनके फादर थे यानी कि फादर इन लॉ थे इनके, वो थोड़े से धार्मिक, बहुत धार्मिक किस्म के आदमी थे और वो बेसिकली कुछ चीजें सेंस कर लेते थे और किसी जमाने में वो अगर कुछ पोजेशन वगैरह होती थी तो वो उनको कुछ मतलब अपने कुछ धर्म के हिसाब से वो कुछ उसको ठीक भी कर लेते थे जिसको पोजेशन होती थी। वो कहते हैं कि बात ऐसी है बेटी कि मैं तुझे बात करना चाहता था काफी दिन से, लेकिन मैं चुप था। मुझे यहाँ पर ना कुछ सही फील, नेगेटिव सा काफी फील होता है। तो जो बेटी है वो लड़की है, ये कहती है कि बाबा हाँ वो पहले घर का जो इससे पहले और उससे पहले मालिक था उन्होंने सारी कहानी सारी बताई। तो उनके हिसाब से उनकी पति की आत्मा जो है यहाँ पर घूमती है, हंस के बोलती है। तो इनके जो फादर इन लॉ कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ प्रेजेंस फील होती है। तो ये कहती हैं कि मुझे बाबा क्यों डरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर वो बाबा कहते हैं फिर मुझे जवाब दे, फिर वो परछाई कौन थी, क्या थी वो क्या चीज थी? तो ये कहती हैं कि हो सकता है मेरा वहम हो, मैंने तो जस्ट आपसे बात की है। खैर अब ये दिन बीतते जा रहे हैं और ये हरकतें हैं वो ठीक ठाक जो है वो हो रही हैं। एक दिन जो है वो फिर से वो परछाई आई। अब वो इन्होंने हिम्मत करके देखा तो परछाई इनके सामने बैठी थी और उसकी जो आंखें इनको नजर आ रही थी चमकती हुई, और ये चीख मारती हैं। तो जल्दी से इनकी जो सास हैं और ससुर हैं वो आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो ये सारा बताती हैं कि वो परछाई मुझे फिर दिसी। तो अगले दिन जो है इनके ससुर एक तंत्र मंत्र कुछ करते हैं घर में, सारा कुछ सेट वगैरह करते हैं अपने तरीके से, कुछ मोलियां बांधते हैं, कुछ ताबीज, कुछ अपने तरीके से जो करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दो दिन के बाद चले जाना होता था। अब वो चिंता कर रहे थे कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। खैर अब ये बात होती है तो अब ये जाते हैं तो इनके हिसाब से वो चीजें अब जो है वो ठीक होने लग पड़ती हैं धीरे धीरे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जहां पर ये दूसरे बेटे के पास इनके जो फादर इन लॉ जाते हैं, वहां पर किसी पड़ोसी को की लड़की होती है, उसको कुछ पोजेशन वगैरह हो जाती है। पोजेशन हो जाती है तो ये वहां पे जाते हैं और किसी तरीके से उसको सेट करते हैं, उस लड़की को शांत करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता जाता है उसकी कुछ शक्तियां जो है सेंसेस कमजोर होती जाती हैं और ये पिशाचों को सब कुछ पता होता है।
कई बार तो जैसे कुछ ऐसे पिशाच जिनका कुछ जाति मामला होता है, वो हमेशा इंतजार करते हैं ऐसे लोगों को मारने का, या फिर कई बार किसी का तुक्का लग जाता है, जैसे इस केस में लग गया। क्या लगा कि जब उस लड़की जो पोजेस हुई थी उसको शांत किया और जब ये जाने लगे, तो अचानक से इनकी जो छड़ी जिस पर भार पड़ता है वो टूट जाती है और ये गिर जाते हैं। गिरने की वजह से इनके माथे पर चोट लगती है और भी कई इंजरीज होती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और कुछ दिन बाद ये चल बसते हैं। अब जो प्रोटेक्शन थी उस घर पे वो लगभग लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन करके गया था वो इस दुनिया में नहीं। अब पिशाचों को और क्या चाहिए होता है, ये तो चाहिए होता है कि हमें आजादी मिले, और जिसने हमने बांध के रखा है हमें। खैर अब काफी ज्यादा दूरी थी इस जो चीज की, यानी कि इनके जो डिस्टेंस था काफी ज्यादा था। आई थिंक कुछ 1000 किलोमीटर में था, बाय एयर वो आते जाते थे। पिशाच को शायद कुछ ऐसा पता था नहीं जो उनके घर में रह रहा था, क्योंकि धीरे धीरे जब उन चीजों का असर खत्म हुआ तो वो एक्टिविटीज फिर शुरू होने पड़ी। अब तो वो उनको एक बार नजर भी आ गया। जैसे फिर इनके हस्बैंड जो थे आउट ऑफ स्टेशन गए थे, इनकी सिर्फ सास जो आई हुई थी घर पे, तो जब उस तरीके की इनको परछाई नजर आई, इस बार जो परछाई थी वो काफी ज्यादा भूतवा थी। लंबे लंबे उसके नाखून थे और उसकी जो शक्ल थी वो काफी भयानक थी। परछाई इन दी सेंस परछाई के तौर में जैसे उसकी बिगड़ी हुई जैसे होती है ना, उस तरीके से। तो ये जो थी, अब इनका थोड़ा सा हिम्मत बढ़ चुकी थी। ये कहती थी कि अगर तुम अभी के अभी ना गए तो मैं अपने बाबा को फिर से बुलाऊंगी और वो फिर तुम्हें तुम्हें देखेंगे। अब ये कहते हैं तो उसके बाद वो परछाई एकदम से गायब हो जाती है। शायद उसको पता नहीं था कि इनके जो बाबा, इनके फादर इन लॉ नहीं रहे अब। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो मामला सेट होता है, कुछ दिन फिर शांति रहती है। अब गर्मियां आ जाती हैं और गर्मियों में इनके कजन सिस्टर ब्रदर के बच्चे बुच्चे आए थे, घर में महफिल लगी हुई थी और थोड़ा सा ये लो फील कर रही थी और ये कहती हैं कि मैं अंदर रूम में सो रही हूँ, तुम अपना खेलो जो करना। अब जब ये रूम में लेटती हैं तो अचानक से इनको स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज होने लगती है। लेकिन ये स्लीप पैरालिसिस होता नहीं है, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस सिर्फ सोते हुए आदमी को होता है, जागते हुए को नहीं। जैसे ही आंखें बंद करती हैं इनको दबाव पड़ना शुरू होता है और वही जो फिगर होती है, भूतिया फिगर, शैतानी फिगर, इसके सामने आ जाती है और हंसने लग पड़ती है ऊंची ऊंची। और थोड़ी देर बाद जो मंजर है, इनको कैसा फील होता है कि ये चिता पर लेटी हुई है और जो आग है वो लगाई जा चुकी है और ये आग आग की लपटों में जल रही है। एक झटके से ये बेड के नीचे से गिर जाती हैं। जब बेड के नीचे से नीचे गिरती हैं तो सब कुछ देखती हैं, तो जो बिल्कुल ठीक होता है। आसपास अपने देखती हैं, बच्चों की कमरे के बाहर की आवाजें आ रही होती हैं। जैसे तैसे करके ये फिर से सोने की कोशिश करती हैं और जब ये दोबारा से सोती हैं तो फिर से इनको वही फील होता है कि कोई इनको चिता पर लेटा रहा है और चिता पर आग लगा रही जा रही है। अब ये हिल बिल्कुल नहीं रही और ये सब कुछ इनको फील हो रहा है। और साथ के साथ ही इनको गर्मी, जो वो तपश होती है आग की, वो महसूस होने लग पड़ती है। ये ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ती हैं। जैसे ही ये चीखें मारती हैं तो जो बच्चे हैं वो दरवाजा खटखटाने लग पड़ते हैं, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। जब वो दरवाजा अंदर से खटखटाते हैं, ये ऊंची ऊंची चीखें निकाल रही हैं, उनको कुछ समय नहीं लगता, दरवाजा खुल नहीं रहा होता। बाहर से किसी को बुलाते हैं और दरवाजा तोड़ा जाता है और इनके बकौल जो वो कहते हैं, ये बेड के बिल्कुल बीच में पड़ी होती हैं और बिल्कुल तड़फ रही होती हैं, जैसे कोई जिसको आग लगी होती है और वो बिल्कुल तड़फ रही होती हैं। और कोई जब इनको हाथ लगाता है तो वो एकदम हाथ पीछे खींच लेता है, क्योंकि इतनी गर्म हुई होती है। खैर, जब इनको ऊपर से कोई पानी लेकर आता है, पानी की छींटे मारता है, एकदम से ये जब होश में आती हैं और देखती हैं कि क्या हुआ, तो सारे उनको हैरानी से देख रहे होते हैं और जो बच्चे होते हैं क्या रोने लग पड़ते हैं कि क्या हुआ। और अब जो नेबर वगैरह थे एक दो, जिन्होंने दरवाजा वगैरह तोड़ा किसी तरीके से, वो काफी हैरानी से देख रहे होते हैं और ये कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ सपना आया, मुझे कुछ सपना आया था कुछ। तो खैर, अब जैसे तैसे करके उनको किसी तरीके से भेजती हैं और सारे पूछते हैं कि ठीक वगैरह, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है ये सपना हो,
कि कईयों को आता सपना अपने आप को वो ऐसे कब्र में दबते हुए या फिर चिता में जलते हुए देखते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये जब वॉशरूम में गई, क्योंकि इनको गर्मी, इनको शरीर पर तपश काफी, जलन काफी महसूस हो रही थी, तो जब इन्होंने अपने क्लोथ्स रिमूव किए तो सारे का सारा शरीर लाल पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने, जैसे इनिशियल बर्न होते हैं जैसे बॉडी पर। ये देख के तो इनकी हालत जो है वो खराब हो जाती है, और फिर ये डिसाइड करते हैं, अपने हस्बैंड से बात करती है और अपने हस्बैंड को भी दिखाते हैं कि ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इस घर को जितनी जल्दी हो सके उसको छोड़ दिया जाए, और विद इन द डेज जो ये घर था उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो घर का असली मालिक था वो नहीं चाहता था कि कोई यहाँ पे रहे। अरे वो तो अपनी पत्नी को नहीं रहने दे रहा था, तो आपको कैसे रहने देता? जब तक आपके फादर इन लॉ थे, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, वो तब तक कुछ ज्यादा कर नहीं सका। लेकिन जैसे ही उसको आभास हुआ कि अब वो है नहीं, या जो वो अपने ताबीज या मौली वगैरह बांध कर गए थे उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, तो फिर वो अब हैवी होने लग पड़ा और काफी समझदारी का काम किया। फाइनली देर आए दुरुस्त आए कि घर छोड़ने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि यहाँ तक अगर बात आ चुकी है तो नेचुरली बात है कि वो खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, और आप जो है वो बच गए। अच्छा हुआ, अच्छे कर्म होंगे, आप बच गए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चैलेंज हंसी मजाक में भी नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि जो ये शक्तियां होती हैं वो बख्शती नहीं है, और अगर आपका ध्यान परमात्मा में कम हो या ना हो तो फिर ये और हैवी हो जाती हैं, और कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती हैं आपके और आपके रिश्तेदारों के लिए भी। खैर, हमारा काम है कहानियां सुनाना, और कहानियों के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करना कि ऐसी शक्तियों से दूर रहना चाहिए। समझना, समझना, समझना या ना समझना, और मानना या ना मानना, ये तो आपकी मर्जी है। जैसा कि इस वीडियो को लाइक करना या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर कमेंट करना है तो वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन उम्मीद यही होती है कि आप रिस्पॉन्स दें, और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं, और खुशी होती है, क्योंकि ऐसे ही एक फाउंडेशन बनती है, ऐसे ही एक फैमिली बनती है, और अच्छा लगता है दिल से जब कोई अप्रिशिएट करता है, और जब वो कोई तनकीद भी करते हैं वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब घर का बंदा तनकीद करे तो कोई दिक्कत नहीं होनी होती सही लैंग्वेज में। खैर, तो जाने से पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कीजिए, क्योंकि आमतौर पे जब भी मेरी वीडियो आती है तो उसमें जो नोटिफिकेशन रेट है वो काफी कम होता है, यानी कि आप सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन नोटिफाई नहीं करते, नोटिफिकेशन बेल पर आप क्लिक नहीं करते, तो वो भी कर दीजिए लगे हाथ, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मिलेंगे जल्दी आपको अगली स्टोरी में, वक्त है आपसे विदा लेने का, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।